हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने जो है बायोलॉजी प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जो है स्टार्ट की हुई है। कल हमने जो है एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस इस सीरीज में किए थे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के क्वेश्चंस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेशली अगर हम बात करें तो दिसंबर में जो एस्टेट का एग्जाम्स होने वाला है, उसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 5 क्वेश्चन जो है हर साल इसके अंदर पूछे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा वेटेज जो है फोटोसिंथेसिस का टॉपिक रखता है और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस जो है आपको इसको देखने मिलेंगे, जिसको आप जो है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत आसानी से जो है आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं पेपर में आसानी से सॉल्व हो सके हैं। तो अगर आप अपने प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फोटोसिंथेसिस के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है मैंने इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी है इन क्वेश्चंस के द्वारा। तो वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें और कंप्लीट देखें, और साथ ही साथ में जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग NADP पॉजिटिव टू NADPH इन राइट रिएक्शन। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है NADPH पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट करने के लिए? ऑप्शन आर ATP सिंथेज, NADP रिडक्टेज, रुबिस्को या फिर पेप कार्बोक्सिलेज। एटीपी सिंथेस की बात करें तो ये जो है एटीपी के सिंथेसिस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। एडीपी को जो है एटीपी में कन्वर्ट करता है ये एंजाइम। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नहीं आएगा। एनएडीपी रिडक्टेज नाम से ही पता चल रहा है, जब जो है एनएडीपीएच की रिडक्शन, ठीक है, एच पॉजिटिव का जो है एडिशन होना रिडक्शन कहलाता है। तो ये जो है एनएडीपी रिडक्टेज क्या करेगा, एनएडीपी पॉजिटिव को एनएडीपीएच में कन्वर्ट करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। रुबिस्को की बात करें तो ये जो है केल्विन साइकिल के अंदर जो है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, एज वेल एज फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजनेशन भी करता है। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की बात करें तो CO2 की फिक्सेशन जो है पेप कार्बोक्सिलेज द्वारा की जाती है इन द T4 साइकिल, T4 प्लांट्स। तो उसके अंदर जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड मोस्ट एफिशिएंटली बाय फोटो सिस्टम सेकंड्स रिएक्शन सेंटर। कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है फोटो सिस्टम 2 द्वारा जो है उसके रिएक्शन सेंटर द्वारा जो है मोस्ट मोस्ट एफिशिएंटली यूज की जाती है या एब्जॉर्ब की जाती है? ऑप्शन आर 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर या फिर 700 नैनोमीटर। यहाँ पर बात हो रही है फोटो सिस्टम 2 की। दो फोटो सिस्टम जो है लाइट एक्शन के अंदर अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 जैसे कि नाम बड़ा है तो यहाँ पर जो है वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, तो इसकी होती है 700 नैनोमीटर, और सेकंड जो होते हैं उसकी होती है 680 नैनोमीटर। तो यहाँ पर जो हमसे फोटो सिस्टम 2 के बारे में पूछा हुआ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 700 नैनोमीटर जो है फोटो सिस्टम 1 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केल्विन साइकिल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन आर 6, 12, 18 या फिर 24। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो वहां पर जो है 18 एटीपी यूज होते हैं फॉर मेकिंग द 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, वहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए जो है 18 एटीपी की जरूरत होती है। और एक ग्लूकोज के अंदर अगर हम बात करें तो 6 कार्बन होते हैं। तो अगर हमें एक कार्बन के लिए एटीपी निकालने हो तो एक कार्बन के लिए जो है 3 एटीपी की जो है इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज के लिए पूछा हुआ तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा हुआ है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 18 एटीपी एंड 12 NADPH यूज होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक कार्बन पे 3 एटीपी एंड 2 NADPH जो है यूज होते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं, मान लीजिए इसी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सुक्रोज का है, सुक्रोज के अंदर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है C12H22O11 इसका जो है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 12 कार्बन अगर हमें सुक्रोज बनाना है तो हम जो करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक कार्बन के लिए जो 3 एटीपी है, यहाँ पर जो है 12 कार्बन है तो 12 कार्बन की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 36 एटीपी। ठीक है, तो एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर जो है 36 एटीपी इस्तेमाल होंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ पर
NADPH की, तो NADPH जो है इसके साथ मल्टीप्लाई जो है 24 NADPH। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो है मेन ये वाला फॉर्मूला जो है याद रखना है कि एक कार्बन के लिए 3 ATP और 2 NADPH की यूज होता है इन द केल्विन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर इन द जेट स्कीम ऑफ द फोटोसिंथेसिस? ऑप्शंस आर फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, वाटर या फिर NADP पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डोनर की इन्होंने बात करी है जेट स्कीम के अंदर, दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है, जेट स्कीम की बात यहाँ पर हो रही है, इट मीन्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अंदर जो है फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होता है, वाटर भी इन्वॉल्व होता है, NADP पॉजिटिव भी इन्वॉल्व होता है। बट इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करी है। इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू फोटो सिस्टम 2, तो वो होता है हमारा वाटर। ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से वाटर जो है यहाँ पर स्प्लिट होता है जब फोटोसिंथेसिस के ऊपर पड़ती है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो ये जो है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के अंदर जो है रिलीज हो जाता है, और ये ऑक्सीजन जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करेगी आगे जाके, और H पॉजिटिव जो है H2 से जब वाटर जो है स्प्लिट होने पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे जेट स्कीम के पास जाएंगे, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के पास जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, इन C4 प्लांट्स व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल फॉर CO2 इन मेसोफिल सेल्स? ऑप्शंस आर RUBP, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पैप या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। C4 प्लांट की बात करें तो वहां पर जो सबसे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है CO2 का, वो होता है पैप, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरेट। अगर बात करते हैं C3 प्लांट की, तो वहां पर जो होता है RUBP, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है इन द C3 साइकिल, C3 साइकिल के अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है, फॉस्फोग्लिसरेट होता है। ऑक्सैलो एसिटिक की बात करें तो ये C4 साइकिल के अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट इन C4 साइकिल। ठीक है, पैप जो होता है फर्स्ट रिएक्टेंट होता है, इट इज द फर्स्ट रिएक्टेंट इन C4, और RUBP जो होता है फर्स्ट रिएक्टेंट, अगर हम बात कर सकते हैं, इन C3। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन फोटोसिंथेसिस इज टू प्रोड्यूस ATP ओनली, प्रोड्यूस बोथ ATP एंड NADPH, रिड्यूस NADP पॉजिटिव, या जनरेट ऑक्सीजन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो वहां पर जो है सिर्फ ATP प्रोडक्शन वहां पर होता है, ना तो वहां पर जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और ना ही वहां पर NADPH प्रोड्यूस होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूस ATP ओनली। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात करें, नॉन साइक्लिक की बात करें तो वहां पर जो ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है, एज वेल एज अ बाय प्रोडक्ट वहां पर जो है ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, तीनों ही वहां पर जो है बनते हैं। बट यहाँ पर जो है हमें साइक्लिक का पूछा हुआ है, तो साइक्लिक के अंदर NADPH भी नहीं होता और O2 भी नहीं होता है। यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस? कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स या फिर ज़ैंथोफिल्स। एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो वहां पर जो फोटोसिंथेटिक मेन पिगमेंट जो होता है, प्राइमरी पिगमेंट जो होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल जो होते हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम में इन्वॉल्व होते हैं बट मेन पिगमेंट जो है वहां पर नहीं होते। जो एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज क्लोरोफिल ए। ठीक है, बाकी जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए को जो है जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं। क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स जो होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन, ज्यादा फोटो ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए जो है कैरोटीनॉइड्स होती हैं, और ज़ैंथोफिल भी जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम दी वेव्स ऑफ द सनलाइट। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए यहाँ पर मेन पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in chemiosmotic hypothesis, ATP is synthesized by the movement of protons through. Options are photosystem 2, NADP reductase, cytochrome complex या फिर ATP synthase। यहाँ पर बात करें केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की, तो वहां पर जो है प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से जो ATP की सिंथेसिस होती है। तो इन्होंने पूछा है कि जो ATP की सिंथेसिस होती है उसके अंदर प्रोटॉन की मूवमेंट
क्या होती है और कौन से एंजाइम के थ्रू यहाँ पर जो है होती है। इसका जो एटीपी सिंथेस, मैंने पहले भी बताया था कि एटीपी के सिंथेस के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी सिंथेस, जो कि जो है थाइलाकॉइड ल्यूमन से जो है स्ट्रोमा के अंदर जो है प्रोटॉन की मूवमेंट करवाता है, जिसकी वजह से जो एटीपी की सिंथेस होती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस एंजाइम। बात करते हैं फोटो सिस्टम 2 की, तो फोटो सिस्टम 2 जो है इसमें इन्वॉल्व होता है बट एटीपी के सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है। सिमिलरली जो है एनएडीपी रिडक्टेज की भी बात करते हैं, वो जो है एटीपी के सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व नहीं होता। एनएडीपी पॉजिटिव की रिडक्शन के लिए यहाँ पर जो है ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो वो जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जस्ट मूवमेंट कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ऑप्शंस आर एटीपी, एनएडीपीएच, O2 या फिर ग्लूकोज। लाइट रिएक्शन की बात करें तो वहां पर जो है एटीपी भी बनते हैं, एनएडीपीएच भी बनते हैं और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट भी वहां पर बनता है। बट ग्लूकोज की अगर हम बात करें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। लाइट जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम लोग दो में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज डार्क रिएक्शन एज वेल एज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर जो है एटीपी, एनएडीपीएच, ऑक्सीजन बनते हैं और डार्क रिएक्शन के अंदर लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बने थे यानी एटीपी, एनएडीपीएच और O2 को यूज करते हुए जो है ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लाइट के अंदर क्या होता है, एटीपी बनते हैं, एनएडीपीएच बनते हैं और जो है यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन से बाई प्रोडक्ट होता है, रिलीज हो जाता है एनवायरमेंट पे। इन दोनों को जो है डार्क रिएक्शन के दौरान जो है यूज किया जाता है और CO2 जो है उस यहाँ पर फिक्स्ड होती है और अल्टीमेटली जो है ग्लूकोज की सिंथेसिस यहाँ पर जो है की जाती है इन द डार्क रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C3 प्लांट्स। कौन सा जो है CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है C3 प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट पूछा है इसने, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द C4 प्लांट। ये जो है प्रोडक्ट होता है C4 के अंदर, नॉट इन द C3। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस यहाँ पर जो है ये C3 के अंदर जो है प्रोडक्ट होता है इन द CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट का। तो ये जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। राइबोलेस बाइफॉस्फेट की बात करें तो ये जो होता है एक्चुअली रिएक्टेंट होता है इन द C3। ठीक है, फर्स्ट रिएक्टेंट होता है इन द C3। और फॉस्फोइनोल पायरेट की बात करें तो ये जो होता है ये C4 के अंदर जो है फर्स्ट रिएक्टेंट होता है, इज द फर्स्ट रिएक्टेंट इन C4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर डज द केल्विन साइकिल प्राइमरी टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। केल्विन साइकिल जो है कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। ऑप्शन आर ग्रेना, थाइलाकॉइड ल्यूमन, स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। ग्रेना की अगर हम बात करें वहां पर जो है केल्विन साइकिल जो एक्चुअली होता है वो डार्क रिएक्शन का फेस होता है और ग्रेना के अंदर जो है लाइट रिएक्शंस होती है, दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होती है वो कहाँ पर होती है, ग्रेना के अंदर होती है। केल्विन साइकिल जो है डार्क रिएक्शन का पार्ट है। थाइलाकॉइड ल्यूमन के अंदर जो है कह सकते हो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन हो रही है, बट यहाँ पर जो है कह सकते हो केल्विन साइकिल नहीं हो रही। ठीक है, प्रोटॉन एक्यूमुलेशन यहाँ पर होती है, दैट इज H पॉजिटिव का। फिर जब जो एटीपी के सिंथेसाइज करते होते हैं तो जो है स्ट्रोमा में मूव कर जाते हैं और एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। स्ट्रोमा के अंदर जो है डार्क रिएक्शन होता है एंड केल्विन साइकिल जो है डार्क रिएक्शन का पार्ट है, तो ये जो है यहाँ पर होगी। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स टर्म यूज ही नहीं की जाती। मैट्रिक्स की टर्म जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूज की जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है यूज की जाती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो उसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम जो है स्ट्रोमा कहते हैं, ना कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूज होती है और ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली नोन एज मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबिस्को एक्ट एज बोथ carboxylase and oxygenase because it can bind to both CO2 and oxygen competitively. It can only bind to CO2. It binds to water molecule as a secondary functions or it is a part of electron transport chain. रुबिस्को का मतलब होता है राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है। यहाँ पर आपको समझ आएगा, कार्बोक्सिलेज का मतलब होता है
CO2 की फिक्सेशन करना, और ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से जो है ऑक्सीजनेशन करना। तो दोनों ये जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, बट ये कॉम्पिटिटिवली इन्वॉल्व यहाँ पर होते हैं। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है तो रुबिस्को जो रुबिस्को एंजाइम होगा वो जो है ऑक्सीजनेशन करेगा। अगर CO2 की अमाउंट ज़्यादा है तो CO2 फिक्सेशन ज़्यादा होगी, तो इट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड ऑक्सीजन कॉम्पिटिटिवली। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट होगा। इट कैन ओनली बाइंड टू द CO2, नो इट कैन बाइंड टू CO2 बट इट बाइंड टू ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत होगा, ओनली यहाँ पर जो है नहीं आएगा। इट बाइंड्स टू वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ सेकेंडरी फंक्शन, नो वाटर मॉलिक्यूल से या ना इसका प्राइमरी फंक्शन होता है ना ये सेकेंडरी फंक्शन होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ रुबिस्को बाइंड ही नहीं करता। इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेन, इट इज द पार्ट ऑफ C3 साइकिल, या फिर कह सकते हो कैल्विन साइकिल। ठीक है, कैल्विन साइकिल का ये जो है पार्ट होता है, ना कि ETC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द C4 pathway CO2 is initially fixed in the mesophyll cells and then released in the bundle sheath cells to enter. Options are light reactions, glycolysis, Krebs cycle या फिर कैल्विन साइकिल। यहाँ पर पूछा है कि C4 पाथवे के अंदर जो है CO2 इनिशियली फिक्स्ड की गई थी मेसोफिल सेल्स के अंदर, फिर जो है इसको बंडल शीट के अंदर एंटर करवा दिया गया था। क्यों एंटर वहां पर करवा दिया गया था? क्योंकि वहां पर जो है कैल्विन साइकिल करवाना था। ठीक है, C4 के अंदर जो है कैल्विन साइकिल भी इन्वॉल्व होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ जो लाइट रिएक्शंस होती है, ये जो C4 पाथवे होता है, ये जो है कैल्विन साइकिल, और जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है दैट इज द पार्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन, नॉट द लाइट रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस जो है रेस्पिरेशन के अंदर, क्रेब्स साइकिल भी जो है रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये जो है कैल्विन साइकिल के अंदर एंटर करवाया जाता है CO2 को इन द बंडल शीट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू accessory pigments play in photosynthesis? Options are they absorb only red light, they transfer energy to chlorophyll A, they directly produce ATP, they produce glucose directly. accessory pigments का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये इन्होंने पूछा हुआ है। accessory pigments की अगर हम बात करें तो तीन मेन यहाँ पर होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये तीन जो है एसेसरी पिगमेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो ये जो है सिर्फ रेड लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, तो ये है स्टेटमेंट गलत। ये ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, दे जो है एनर्जी ट्रांसफर करवाते हैं ताकि जो है क्लोरोफिल ए के पास मैक्सिमम 680 नैनोमीटर जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम 2 को जरूरत होती है, और फोटो सिस्टम 1 को अगर हम बात करें दैट इज एक्चुअली 700 नैनोमीटर, उतनी इंटेंसिटी की लाइट पहुंच सके। तो सबसे पहले जो है इसको क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल रिएक्ट करते हैं, और फाइनली जो है इसको क्लोरोफिल ए के पास पहुंचाते हैं, दैट इज मेन पिगमेंट जो हमारा इन्वॉल्व होता है। दे डायरेक्टली प्रोड्यूस ATP, नो दे डू नॉट इन्वॉल्व इन द ATP प्रोडक्शन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दे प्रोड्यूस ग्लूकोज डायरेक्टली, ये ग्लूकोज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते। ये एक्चुअली जो है लाइट जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट रिएक्शन के दौरान इन्वॉल्व होते हैं, और ग्लूकोज जो होता है वो डार्क रिएक्शन के दौरान जो है प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटो रेस्पिरेशन रुबिस्को बाइंड्स टू, ऑप्शंस आर CO2 ओनली, O2 ओनली, CO2 एंड O2 अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ATP एंड NADPH साइमल्टेनियसली। फोटो रेस्पिरेशन मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जो रुबिस्को होता है वो कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है एज वेल एज ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, यानी CO2 के साथ भी बाइंड हो सकता है और ऑक्सीजनेशन। फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो वहां पर जो है ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बाइंड कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो CO2 के साथ बाइंड ही नहीं कर रहा। रुबिस्को एंजाइम जो है CO2 के साथ बाइंड ही नहीं कर रहा, ऐसा वहां पर नहीं है। तो अगर वहां पर जो फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है वहां पर CO2 की कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो रुबिस्को जो है CO2 के साथ भी बाइंड कर जाएगा, बट ऑक्सीजन के रहते हुए कुछ अमाउंट में तो CO2 के साथ भी बाइंड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CO2 एंड O2 अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसे, हाई कंडीशन CO2 के तो CO2 के साथ बाइंड करेगा, लो कंडीशन अगर है CO2 की तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, CO2 के साथ भी अकेला बाइंड नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ भी अकेला बाइंड नहीं करेगा, दोनों के साथ ये बाइंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर्स दैट अलाउज प्रोटॉन फ्लो बैक इनटू द स्ट्रोमा रिजल्टिंग इन ATP फॉर्मेशन इज, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटॉन फ्लो करवा रही है स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, बैक वापस फ्लो करवा रही है रिजल्टिंग इन ATP फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन यहाँ पर ग्रेडियंट बनता है, जो स्ट्रोमा के होता है, स्ट्रोमा के अंदर जो है प्रोटॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफर। जब हम लोग इसके अंदर
एटीसी चल रही होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, तो वहां पर जो है थाइलाकॉइड ल्यूमन के अंदर जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, यानी हाई स्ट्रेंथ जो प्रोटॉन की होती है वो अब जो है इसके अंदर हो जाती है, थाइलाकॉइड ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव। तो एटीपी रिडक्टेज होता है वो जो है प्रेजेंट हो, सॉरी एटीपी सिंथेज जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव जो है यहाँ से मूव करते हैं और ये स्ट्रोमा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जो अगर हम कह सकते हैं एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है फ्रॉम द एटीपी। ठीक है, थाइलाकॉइड ल्यूमन में एक्चुअली जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो है एंटर करते हैं। साथ ही साथ में जो लाइट रिएक्शन के दौरान जो है उस टाइम भी यहाँ पर एंट्री होती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है फ्रॉम ल्यूमन टू द स्ट्रोमा और इसी की वजह से जो है एटीपी की सिंथेसिस होती है और एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है एटीपी सिंथेस। ठीक है, रुबिस्को जो होता है वो यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, CO2 फिक्सेशन के दौरान होता है और NADP रिडक्टेज जो है NADP की रिडक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the Calvin cycle, the enzyme that catalyzes the regeneration of ribulose 1,5-biphosphate from glyceraldehyde 3-phosphate is, options are ATP synthase, PEP carboxylase, Rubisco या फिर phosphoribokylase। इन्होंने कहा है कि रीजनरेशन करवानी है हमें RUBP की, किससे, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से। ठीक है, जब RUBP से जो ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट बनता है, इस प्रोसेस को RUBP, ठीक है, RUBP से जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बोलता है, तो इसको हम लोग जो है कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, फिक्सेशन कहते हैं। फिर वहां पर जो इस प्रोसेस को होता है इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। ठीक है, इस बीच जो है रिडक्शन भी होती है तो वो अलग है स्टेप इसमें, लेकिन ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से RUBP का वापस बनना जो है रीजनरेशन कहलाता है। और ये जो है काफी लंबी प्रोसेस होती है जिसके अंदर वन ऑफ द एंजाइम होता है फोस्फोराइबुलोज काइनेज। लास्ट एंजाइम जो होता है, लास्ट स्टेप जो होता है वो इस एंजाइम द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है, फोस्फोराइबुलोज काइनेज। काइनेज अगर आपको टर्म कहीं भी मिलती है इट मीन्स होता है सिंथेसिस। फोस्फोराइबुलेज, राइबुलेज बाय बिसफॉस्फेट, उसकी सिंथेसिस करने को ही जो है फोस्फोराइबुलोज काइन, जो राइबुलोज काइनेज एंजाइम होता है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। रिबिस्को जो है यहाँ पर RUBP को जब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज रिबिस्को। ठीक है, और पेप कार्बोक्सिलेज जो है C4 के अंदर इन्वॉल्व होता है, नॉट इन द कैल्विन साइकिल, और एटीपी सिंथेसिस एटीपी की प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग ATP एंड NADPH। कौन सा कंपोनेंट होता है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ATP एंड NADPH के लिए? ऑप्शंस आर आइट्रो मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या फिर स्ट्रोमा। अगर हम बात करें ATP की प्रोडक्शन और NADPH की प्रोडक्शन के लिए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। जो ATP की प्रोडक्शन होती है वो थाइलाकॉइड ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव होते हैं और वो स्ट्रोमा के अंदर मूव ऑन करते हैं, जिसकी वजह से जो है ATP प्रोडक्शन यहाँ पर होती है। और अगर बात करें स्ट्रोमा की तो वहां पर जो है कैल्विन साइकिल होता है, वहां पर क्या होता है, कैल्विन साइकिल। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो वहां पर जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, स्पेशली इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वहां पर जो है ETC होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स वहां पर प्रोसेस द्वारा होते हैं। प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो होता है वो भी इस द्वारा मेम्ब्रेन द्वारा बनते हैं। कुछ एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं बट नॉट ऑन द कंप्लीट। ठीक है, मेन जो ATP के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेम्ब्रेन दैट इज एक्चुअली थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई द कैल्विन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड द डार्क रिएक्शन। क्यों कैल्विन साइकिल को जो है डार्क रिएक्शन कहते हैं? Options are because it occurs only in the dark, it does not directly require light, it produces oxygen only at night, it stops immediately when the light is unavailable। कैल्विन साइकिल अगर हम बात करें वहां पर जब डार्क रिएक्शन होते हैं, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो डार्क में हो रही है, तो ये जो है ऑप्शन गलत है कि इट occurs only dark, इट मीन्स इट नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइट। ठीक है, डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है, डार्क पहले नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि डार्क में हो रही है, बट बाद में जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी कि डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं है कि लाइट डार्क में हो रही है, कि इसलिए है क्योंकि जो है वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर दिन के अंदर भी जो है स्टोमेटा क्लोज कर दिया जाए, लाइट जो है बॉडी प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर ना करें, तो जो है कैल्विन साइकिल हो सकता है। लाइट रीच नहीं करनी चाहिए जहां पर जो है मेसोफिल सेल्स कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर
उधर लाइट जो है नहीं पहुंचनी चाहिए। लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है डार्क रिएक्शन फॉर द आगे प्रोसेस के लिए, आगे वाले जो है रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो इट डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर लाइट, ठीक है। ये जो है लाइट को डायरेक्टली रिक्वायर नहीं करती, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, तो ये जो है करेक्ट होगा। इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ओनली एट नाइट। केल्विन साइकिल ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं करती, लाइट रिएक्शंस जो होती है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, ना कि केल्विन साइकिल। इट स्टॉप्स इमीडिएटली व्हेन द लाइट इज अनअवेलेबल। नो, लाइट जब अनअवेलेबल होती है तो ये जो है स्टार्ट हो जाती है, ना कि स्टॉप, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो है गलत होगी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूनिक टू द C4 प्लांट्स कंपेयर टू द C3 प्लांट्स। कौन सी प्रोसेस जो होती है यूनिक होती है C4 प्लांट्स को, जो कि उसको C3 प्लांट से अलग करती है या कंपेयर करती है। केल्विन साइकिल अक्कर इन द मेसोफिल सेल्स। केल्विन साइकिल C3 के अंदर भी हो रही है और C4 के अंदर भी हो रही है, तो ये जो है प्रोसेस अलग नहीं करती। फोटो सिस्टम 2 भी दोनों के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं। प्लांट्स पूछा है इन्होंने, प्रोसेस पाथवे नहीं पूछा, ठीक है। याद रखिएगा C4 प्लांट के अंदर भी जो है लाइट रिएक्शन भी होगी, डार्क रिएक्शन भी होगी, तो ये जो है दोनों के अंदर ही हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन प्रिवेंशन, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर यूनिक पूछा है, तो फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर जो है C4 प्लांट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती बिकॉज ऑफ पेप्केज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर पेप्केज एंजाइम होता है जो कि CO2 फिक्सेशन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व नहीं होती। रिबिस्को जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, और जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वहां पर पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ना कि रुबिस्को, ठीक है। ओनली लाइट डिपेंडेंट एक्शन, ये भी जजमेंट यहाँ पर जो है, तो ये फोटो प्रिवेंशन जो है सही थी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली लाइट डिपेंडेंट एक्शन। नो, C4 प्लांट जो है उसके अंदर लाइट रिएक्शन भी हो रही है और डार्क रिएक्शन दोनों ही यहाँ पर हो रही है, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन रिजल्ट इन विच ऑफ द बाय प्रोडक्ट ड्यू टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द रुबिस्को। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा बाय प्रोडक्ट होगा जब जो रुबिस्को के साथ ऑक्सीजन जो है बाइंड करेगी। ऑप्शन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लूकोज, फॉस्फोग्लाइकोलेट या फिर NADPH। फोटो रेस्पिरेशन को जो है हम लोग ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल भी हम लोग बोलते हैं, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, बिकॉज या फिर इसको हम लोग जो है C2 साइकिल भी बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल या ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल भी बोला जाता है। इसके अंदर अगर जब रुबिस्को के साथ जो है ऑक्सीजन बाइंड करता है तो बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 कार्बन प्रोडक्ट ये जो है होता है। अगर बात करते हैं PJ की, तो ये जो है रुबिस्को के साथ जब CO2 जो है ऐड करता है तो जो है ग्लिसरेट बनता है। ग्लूकोज जो होता है वो डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल का जो है प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। और NADPH भी यहाँ पर जो है बनता नहीं है बल्कि यूज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बंडल शीट सेल्स इन द C4 प्लांट। बंडल शीट का प्राइमरी रोल क्या होता है C4 प्लांट के अंदर। ऑप्शंस आर टू स्टोर क्लोरोफिल पिगमेंट्स, to increase oxygen concentration for the Calvin cycle, to concentrate CO2 and reduce photorespiration, या to reduce NADPH positive to NADPH। बंडल शीट सेल की बात करें तो वो जो है CO2 की कंसंट्रेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ में फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो है फोटो रेस्पिरेशन को कम करवाता है। बंडल शीट सेल्स में जो है एक्चुअली जो है केल्विन साइकिल वहां पर करवाया जाता है। केल्विन साइकिल जो है CO2 फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहां पर जो है जब केल्विन साइकिल होता है तो वहां पर CO2 की अमाउंट ज्यादा करवा दी जाती है। रुबिस्को जो है अब CO2 के साथ बाइंड करेगा और वहां पर जो है ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती बंडल शीट के अंदर। बंडल शीट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से रुबिस्को एंजाइम होता है वो एज अ कार्बोक्सिलेज जो है काम करता है, ना कि ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो इसका काम यही होता है कि ऑक्सीजनेशन वाली प्रॉपर्टी को जो है कम करना, CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाना, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम करना, अल्टीमेटली जो है फोटो रेस्पिरेशन को कम करना ही जो इसका काम होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टू इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, नॉट टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन। टू स्टोर क्लोरोफिल पिगमेंट्स, नहीं, क्लोरोफिल पिगमेंट को बिल्कुल भी स्टोर ये नहीं करता। NADP पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट करना है, नहीं, ये भी इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। Which scientist demonstrated the only green parts of the plant releases oxygen in the presence of sunlight? कौन से साइंटिस्ट ने जो है बताया था कि सिर्फ ग्रीन पार्ट से ही जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। ऑप्शंस आर जोसेफ प्रिस्ले, जॉन विंडोज, मेल्विन केल्विन या फिर कॉर्नेलियस वैन डी।
अगर बात करें ओनली ग्रीन प्लांट्स की रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, तो ये बताया था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जैन इंग्नोज ने। जोसेफ फ्रिस्ले की बात करें तो उन्होंने जो है बताया था कि जो प्लांट्स है वो प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बट ग्रीन पार्ट्स के लिए स्पेशली यहाँ पर बात नहीं करी थी। ठीक है, ग्रीन पार्ट्स के लिए स्पेसिफिकली बात करी थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि ओनली ग्रीन पार्ट्स की बात हो रही थी, तो वो जो है इन्होंने बताया था। मेल्विन कैल्विन की बात करें तो कैल्विन साइकिल की डिस्कवरी जो है इनके द्वारा जो है हुई थी। और कैरोलस वैन नील की अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया था कि जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से रिलीज होती है। ठीक है, नील ने बताया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से होती है, वाटर से होती है, ना कि CO2 से। तो ये जो है इसका मेन काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रक्चर फीचर डिस्टिंग्विश C4 प्लांट्स क्रेंज फ्रॉम द C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के अंदर जो क्रेंज पाई जाती है वो C3 प्लांट से कैसे डिफरेंशिएट होती है, डिस्टिंग्विश करती है। ऑप्शन आर प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती है, स्टेटमेंट गलत है। लार्ज मेसोफिल सेल्स भी दोनों के अंदर ही प्रेजेंट यहाँ पर होंगे, ये जो स्ट्रक्चर गलत है। बंडल शीट सेल्स सराउंडिंग वस्कुलर बंडल, बंडल शीट सेल्स जो होते हैं वो क्रेंज का एक पार्ट है, वहां पर सेल्स जो बड़े होते हैं, जो कि C4 प्लांट को C3 प्लांट से बिल्कुल अलग करता है। CO2 की कंसंट्रेशन को ये जो है इंक्रीज करता है, फोटो रेस्पिरेशन की पावर को जो है डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल भी जो है दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, ये कोई डिफरेंट फीचर यहाँ पर नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इन द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, NADP पॉजिटिव, FADH2, ATP। ऑक्सीजन जो होता है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है इन द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। NADP पॉजिटिव जो होता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और H पॉजिटिव को गेन करते ही जो है NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। FADH2 यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता नॉन साइक्लिक के अंदर, और ADP जो है ATP की फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रोटॉन की एक्यूमुलेशन होती है वो थाइलाकोइड ल्यूमन के अंदर होती है, फिर ATP सिंथेसाइज एंजाइम के होते हुए जो है वो वापस स्टोमा में चली जाती है और अल्टीमेटली जो है कह सकते हो ATP की सिंथेसिस करती है बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टोमा के अंदर जो है फाइनल मूवमेंट यहाँ पर होती है। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बात करें तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर एक्चुअली इसको साइटोप्लाज्म जो है टर्म यहाँ पर यूज ही नहीं की जाती फॉर द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के लिए जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसका साइटोप्लाज्म टर्म यूज करते हैं, हम स्टोमा टर्म यूज करते हैं। और इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भी जो है ये रिएक्शन नहीं होती, वहां पर ETC होती है। विच मॉलिक्यूल एक्ट एज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द कैल्विन साइकिल। कौन सा जो है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, यानी कह सकते हो रिएक्टेंट होता है। ऑप्शन आर राइबोलेस 1 बाइफॉस्फेट, ये जो है इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है पीछे भी मैंने बताया था कि एक्सेप्ट करता है और एक्टेंट होता है। फोस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, ये अगर हम बात करें इट इज द प्रोडक्ट नॉट द एक्सेप्टर ऑफ द CO2। फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये जो होता है रिएक्टेंट होता है, एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर हम कह सकते हैं CO2 का होता है, बट इन द C4 साइकिल, नॉट इन द कैल्विन साइकिल, या फिर कह सकते हैं C3 साइकिल। ठीक है, ग्लिसरडेट 3 फॉस्फेट की बात करें तो ये जो होता है ये भी प्रोडक्ट होता है इन द C3 साइकिल, नॉट इन द एक्सेप्टर इन द C3 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन द प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADPH रिक्वायर द मूवमेंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए अगर हमें एक मॉलिक्यूल के NADPH बनाने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत होगी। एक NADPH के लिए जो है दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज हैज हायर एफिनिटी फॉर CO2 देन रुबिस्को मेकिंग इट इफेक्टिव इन। जो पेप कार्बोक्सिलेज होता है उसकी CO2 की एफिनिटी ज्यादा होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं कर सकता, जबकि रुबिस्को जो है दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव हो जाता है इन द केल्विन साइकिल। लाइट रिएक्शन, C4 पाथवेज इन द मेसोफिल सेल्स, या फिर फोटो रेस्पिरेशन। C4 पाथवे इन द मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है, मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होता है, जहां पर जो है इसको इफेक्टिव कर देता है इन द C4 साइकिल या C4 प्लांट्स। केल्विन साइकिल के अंदर रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है, नॉट पेप कार्बोक्सिलेज।
राइट रिएक्शन के अंदर ना तो कार्बोक्सिलेज इन्वॉल्व होता है, ना ही रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। और फोटोफॉस्फोरेशन की बात करें, पैप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंस होने की वजह से फोटो रेस्पिरेशन जो है C4 के अंदर नहीं होती है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द C3 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट विद क्लेडोफोरा एल्गी विच कलर ऑफ लाइट रिजल्टेड इन द हाईएस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। एंगलमैन्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था क्लेडोफोरा एल्गी के साथ, उसने कौन से कलर की जो है लाइट यूज करी थी ताकि एरोबिक बैक्टीरिया का वहां पर एक्यूमुलेशन हो सके। ऑप्शन आर ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लू या फिर वॉयलेट एंड येलो। एंगलमैन एक्सपेरिमेंट में यूज करी थी रेड एंड ब्लू लाइट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा रेड एंड ब्लू लाइट। ठीक है, यहाँ पर जो है वो लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिममली काम करती है, एफिशिएंटली काम करती है। यहाँ पर जो है क्लोरोफिल इस लाइट पर, रेड एंड ब्लू रीजन पर जो है मैक्सिमम जो है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जिसकी वजह से वहां पर जो है एरोबिक बैक्टीरिया की एक्यूमुलेशन ज्यादा से ज्यादा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केल्विन साइकिल हाउ मेनी टर्न्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कराने के लिए यहाँ पर जो है टर्न्स पूछा गया है, ना कि एटीपी और एनएडीपी। तो कितने टर्न्स जो हमें करवाने पड़ेंगे इन द केल्विन साइकिल। ऑप्शन आर 1, 3, 6 एंड 12। एक टर्न के अंदर जो है एक कार्बन प्रोड्यूस होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर जो हमें 6 टर्न्स करवाने होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6। टोटल 6 टर्न्स यहाँ पर करवाने होंगे, और एक ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाने के लिए जो हमें 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच की जो है जरूरत पड़ेगी इन द C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द लाइट रिएक्शन एंड द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल जो होता है वो डार्क रिएक्शन का होता है, तो लाइट इनमें हमें जो है डिफरेंस बताना है। ओनली लाइट रिएक्शन रिक्वायर एंजाइम, लाइट रिएक्शन के दौरान कोई भी एंजाइम की जरूरत ही नहीं होती, तो ये जो है गलत है स्टेटमेंट। केल्विन साइकिल प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, केल्विन साइकिल के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, इल्टा लाइट रिएक्शन के दौरान जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट भी जो है गलत होगी, यहाँ पर जो है लाइट रिएक्शन आएगा। और केल्विन साइकिल डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर लाइट, यस ये स्टेटमेंट कलर है सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है केल्विन साइकिल डार्क फेज का पार्ट है, तो उसके अंदर जो है लाइट की जरूरत नहीं होती डायरेक्टली। ठीक है, ओनली लाइट रिएक्शन अकर इन द स्टोमा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। लाइट रिएक्शन जो होती है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है, इट इज अकर इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, नॉट इन द स्टोमा। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स बिकॉज इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड रिलीजेज CO2 विदाउट प्रोड्यूसिंग ATP और NADPH। तो जो फोटो रेस्पिरेशन होती है जिसकी वजह से जो है प्लांट के अंदर एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है C3 प्लांट्स के अंदर, बिकॉज वो ऑक्सीजन को जो है कंज्यूम करती है और CO2 को जो है रिलीज करती है विदाउट प्रोड्यूसिंग ATP एंड NADPH। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। इट यूजेस रुबिस्को एक्सक्लूसिवली फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग, रुबिस्को को यूज करती है ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए, बट एक्सक्लूसिवली यूज नहीं करती, कुछ CO2 भी यहाँ पर बाइंड होती है इन द फोटो रेस्पिरेशन। तो ये स्टेटमेंट जो है एक्सक्लूसिवली टर्म यूज होने की वजह से गलत है, बट अगर इट यूजेस रुबिस्को फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, बट एक्सक्लूसिवली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इट प्रिवेंट्स ऑल CO2 फिक्सेशन, नहीं सारी CO2 फिक्सेशन को जो है प्रिवेंट नहीं कर सकती। कॉम्पिटिशन तो यहाँ पर होगा CO2 और ऑक्सीजन के बीच में। इट प्रोड्यूसेस टू मच ATP एंड NADPH, ये ज्यादा से ज्यादा ATP और NADPH प्रोड्यूस नहीं करती। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ATP और NADPH तो प्रोड्यूस ही नहीं होते, यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ ATP इन द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट सिमिलर टू ATP प्रोडक्शन इन। ऑप्शंस आर केल्विन साइकिल, Krebs cycle in mitochondria, glycolysis in साइटोप्लाज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिंथेसिस ऑफ ATP की बात करें क्लोरोप्लास्ट के दौरान, तो वहां पर जो है ATP प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ में जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो है ATP प्रोडक्शन होता है। इट इज लाइक अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जैसा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। Which factor is most likely to limit the rate of photosynthesis in a plant experiencing low water availability? अगर किसी प्लांट को जो है लो वाटर अवेलेबल हो रहा है तो कौन सा फैक्टर जो है ज्यादा इफेक्ट होगा
जो कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके रेट को लिमिट कर देगा। ऑप्शंस आर डिक्रीज CO2 अवेलेबिलिटी ड्यू टू द स्टोमेटा, रिड्यूस्ड क्लोरोफिल प्रोडक्शन, डिक्रीज फोटोन अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज टेम्परेचर। यहाँ पर जो है CO2 एबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी अगर लो वाटर वहां पर होता है। एक्चुअली क्या होगा, लो वाटर वहां पर जो अवेलेबल होगा जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है क्लोज्ड हो जाएंगे, और अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो CO2 जो है बॉडी प्लांट बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगी, तो CO2 की अमाउंट जो है कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। रिड्यूस क्लोरोफिल प्रोडक्शन, वाटर अवेलेबिलिटी की कम की वजह से जो है क्लोरोफिल प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो स्टेटमेंट गलत है। फोटोन एब्जॉर्प्शन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो लाइट इंटेंसिटी पर इफेक्ट पड़ रहा है, ना कि वाटर की अवेलेबिलिटी से फर्क पड़ रहा है। इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर जो है लो वाटर अवेलेबिलिटी होते हैं, तो क्योंकि जो लो वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लो वाटर होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, तो लॉस्ट जो है स्टोमेटा होगा, बट इट इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मेन रिस्पॉन्स नहीं है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस लेट होगी। फर्स्ट तो जो है CO2 डिक्रीज होगा, यही इसका सही रीजन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन बायोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट इज। तो हमें बताना है कि कौन सा मेन डिफरेंस होता है C3 एंड C4 के अंदर। C4 प्लांट्स ओनली हैव क्लोरोफिल ए, तो ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों के पास ही होती है, C3 के पास भी होती है और C4 के पास भी होती है। C4 plants fix CO2 in mesophyll cells with PEP carboxylase before transferring it to the bundle sheath cells for the Calvin cycle। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। C4 प्लांट जो होते हैं उसके पास पेपकेज एंजाइम होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, जो कि CO2 फिक्सेशन करता है, फिर उसको जो है बंडल शीथ के पास ट्रांसफर कर देता है और अल्टीमेटली कैल्विन साइकिल हो जाता है, ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो सके। C3 प्लांट्स डू नॉट यूज कैल्विन साइकिल, नहीं, C3 प्लांट तो कैल्विन साइकिल को ही जो है यूज करते हैं, उनके पास मेसोफिल सेल के अंदर पेपकेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। C3 प्लांट्स लाइक NADP रिडक्टेज, नो, C3 प्लांट्स के अंदर जो है लाइट रिएक्शंस भी होगी एज वेल एज डार्क रिएक्शन पे भी। यहाँ पर अगर C3 साइकिल आता तो ये स्टेटमेंट सही होती, बट यहाँ पर C3 प्लांट्स बोला तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन भी होगी, और लाइट रिएक्शन के दौरान जो है NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि NADPH जो है बनाता है फ्रॉम NADP पॉजिटिव। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट गलत होगी, इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। मैच द कॉलम, मैच कॉलम फर्स्ट विद द मैच कॉलम सेकंड। रुबिस्को, रुबिस्को की अगर हम बात करें, इट इज द एंजाइम विच फिक्सेस CO2 इन द कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पर जो है कैल्विन साइकिल के अंदर जो है इसको फिक्स्ड करता है। ATP सिंथेसिस जो होता है वो ATP प्रोडक्शन करता है, तो इट कैटेलाइज्ड ATP प्रोडक्शन, यहाँ पर 3 आ जाएगा। रुबिस्को जो है कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होता है। पेप कार्बोक्सिलेज जो है C4 के अंदर इन्वॉल्व होता है, इट फिक्सेस CO2 इन द C4 पाथवे 4, एंड NADP रिडक्टेज जो होता है reduces NADP पॉजिटिव टू NADPH। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। रुबिस्को जो है CO2 की फिक्सेशन करता है कैल्विन साइकिल में, तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो मेज जो होता है वो एक C4 पाथवे, C4 प्लांट में जो है पाया जाता है, तो इसके अंदर C4 पाथवे होगा। राइस की अगर हम बात करें, इट इज एक्चुअली C3, यहाँ पर भी C3 होता है, और कैल्विन साइकिल को ही जो हम लोग C3 भी बोलते हैं, तो वीट के अंदर भी जो है C3 पाया जाता है, तो ये भी इसका करेक्ट हो सकता है। शुगर केन की बात करें तो शुगर केन के अंदर जो है ये भी C4 प्लांट होता है, बट यहाँ पर जो है C4 साइकिल एज वेल एज कैल्विन साइकिल दोनों यहाँ पर जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो करेक्ट यहाँ पर साथ में ही हो जाएगा। मेज का भी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों हो सकते हैं, शुगर केन 1 और 4। इसी तरह राइस की बात करें 2 और 3, और इसकी बात करें 2 और, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होंगे। मैच द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद देयर डिस्कवरीज रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस। जैन इनवेस्ट की बात करें तो अभी पीछे बात करी थी, तो उन्होंने जो है ग्रीन पार्ट्स के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसके बारे में बताया था, तो इसका फर्स्ट ही आएगा। मेल्विन कैल्विन की बात करें तो इन्होंने जो कैल्विन साइकिल की डिस्कवरी की थी, तो दैट इज CO2 फिक्सेशन पाथवे, ये भी सामने ही है जो है ऑप्शन नंबर 2। कॉर्नेस वैन नील की बात करें तो उन्होंने जो है बताया था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है फ्रॉम द वाटर, तो जो हाइड्रोजन का रोल जो है, H2 का रोल कह सकते हो आप वहां पर, उन्होंने बताया था। इससे पहले साइंटिस्ट जो है H2 के रोल को या फिर कह सकते हो हाइड्रोजन के रोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, तो नील ने जो है इसके रोल्स को बताया था। कह सकते हो ऑक्सीजन जो है H2 से रिलीज होती है वो बताया था, या फिर कह सकते हैं रोल ऑफ हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस रहता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये जो है इन्होंने बताया था। जोसेफ प्रिस्ले की बात करें तो उन्होंने बताया था प्लांट प्योरीफाई एयर पोल्यूटेड बाय द बर्निंग कैंडल्स। इन्होंने
बताया था कि प्लांट जो है प्यूरिफाई करती है, बट इन्होंने स्पेसिफिकली ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात नहीं करी थी, तो ये जो है इस तरह से करेक्ट होगा। तो ए के साथ फर्स्ट, बी के साथ सेकंड, थर्ड, सी के साथ थर्ड एंड डी के साथ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ आए होंगे कि किस तरह से जो है इसके अंदर बनते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, बस उसको थोड़ा सा इन्होंने घुमा के यहाँ पर जो है पूछा हुआ है। हर साल 2 से 3 जो है मैच द फॉलोइंग भी यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाते हैं। 2 तो आपको जो मिनिममली यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 3 से 4 भी मैच द कॉलम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके, जो स्टेटमेंट चेंज करके जो है पूछा गया है, अदरवाइज होता वही है, उसको घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आप लोगों को जो है प्लांट फिजियोलॉजी में जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, तो वो जो है आप लोगों को समझ आए होंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। तो आप जो है इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, ताकि जो है आपको टॉपिक समझ आ सके, क्वेश्चन समझ आ सके और आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस के अंदर कर सके। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा कि कल आप जो है कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसके क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करें। मैं जो है उसके ऊपर वीडियो जो है जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन मिले फॉर मेकिंग द मोर एंड मोर वीडियोस। बाकी आप जो है अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।